ओम नमो नारायण। भक्तों, आप सभी का स्वागत है टोटल ज्ञान समुंदर में, उस स्थान पर जहां श्रद्धा, ज्ञान और भक्ति की लहरें कभी थमती नहीं। आज का दिन है विशेष। आज है योगिनी एकादशी, वह दिव्य तिथि जो समस्त एकादशियों में अत्यंत पुण्यदायिनी और पापों का नाश करने वाली मानी गई है। योगिनी एकादशी का स्मरण मात्र ही जीवन के सारे कष्टों का अंत कर देता है। यह एकादशी शरीर को रोगों से, मन को विकारों से और आत्मा को अज्ञान से मुक्त करती है। इस शुभ अवसर पर टोटल ज्ञान समुंदर की ओर से आप सभी भक्तों को योगिनी एकादशी की अनंत शुभकामनाएं एवं बधाई। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे इस व्रत की महिमा, इसका इतिहास, इसकी कथा और वह शक्ति जो इसे बाकी सभी एकादशियों से श्रेष्ठ बनाती है। तो जुड़े रहिए, श्रद्धा से सुनिए और कमेंट में जय नारायण अवश्य लिखिए। दोस्तों, 21 जून शनिवार, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि या कहें कि योगिनी एकादशी के दिन पूजा करना ना करना, व्रत उपवास रखना या ना भी रखना, पर साल की सबसे बड़ी और श्रेष्ठ एकादशी में से एक के दिन यह एक चीज जरूर खा लेना तुरंत बदल जाएगा आपका भाग्य। भक्तों, आषाढ़ माह की इस एकादशी तिथि महत्व एवं महिमा की बात करें तो पद्म पुराण, विष्णु पुराण और भविष्य पुराण के अनुसार यही वह शुभ दिन है जिस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य मिलता है। साथ ही यह भी मान्यता है कि इस व्रत को करने के बाद प्राप्त पुण्य के प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है और दरिद्रता दूर होती है। इसके साथ ही जीवन में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और सुख समृद्धि आती है। इसलिए चाहे आप महिला हो या पुरुष, आपको इस व्रत की जानकारी तो होनी ही चाहिए। साथ ही दोस्तों, आगे हम जानेंगे इस एकादशी के दिन आपको भगवान को किस चीज का भोग लगाना चाहिए जिससे आजीवन आपको अपने ऊपर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। दोस्तों, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को लेकर इस बार कई सारे लोगों में बेहद असमंजस बनी हुई है कि एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, व्रत में क्या खाना है, पारण किस चीज से करना है। तो देखिए दोस्तों, साल 2025 में योगिनी एकादशी तिथि की शुरुआत 21 जून 2025 को सुबह 7:18 पर प्रारंभ हो रही है, जो 22 जून को सुबह 4:37 पर समाप्त होगी। 21 जून को एकादशी तिथि का क्षय है, इसलिए योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून को रखा जाएगा। वहीं योगिनी एकादशी व्रत का पारण 22 जून 2025 को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:47 से शाम 4:35 तक रहेगा। दोस्तों, 21 जून को पड़ने वाली साल की सबसे बड़ी एकादशी में से एक यानी कि योगिनी एकादशी बहुत ही विशेष और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ यह एक गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से व्यक्ति को सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। वहीं जो लोग इस दिन व्रत रखकर भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें भी इस खास चमत्कारी चीज का भोग भगवान को जरूर लगाना चाहिए और अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को आप पारण करने के बाद प्रसाद स्वरूप इन चीजों का सेवन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, हमारे रसोई घर में मौजूद रोजमर्रा में खाई जाने वाली शास्त्रों में निषेध कुछ ऐसी चीजों के बारे में भी बताऊंगा जिन्हें आपने इस दिन भूल कर भी खाना तो दूर, स्पर्श भी कर लिया तो आपको एकादशी तिथि पर मांस को खाने के बराबर पाप लग सकता है। इसीलिए दोस्तों, अपने एवं अपने पूर्ण परिवार के उज्ज्वल भविष्य के लिए वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखकर जाना। साथ ही साथ कुछ ऐसे कार्यों के बारे में भी आपको बताऊंगा जिन्हें यदि आप गलती से भी योगिनी एकादशी के दिन कर लेते हैं तो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के भयंकर क्रोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। भक्तों, सर्वप्रथम यदि हम आषाढ़ माह की एकादशी तिथि के महत्व की बात करें तो इस एकादशी का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। अगर कोई श्रद्धा भाव से इसे करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती ही हैं। खासकर जिनके जीवन में सालों से कोई दोष चल रहा हो, निसंतानता हो या फिर नौकरी रोजगार में कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो, जिसके प्रभाव से यदि आप अपने जीवन में लाख कोशिशों के बावजूद भी सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं,
तो इस एकादशी के दिन व्रत रखकर सिर्फ इस एक चीज के सेवन से ही आपके जीवन से यह सभी दोष सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे और आप अपने जीवन में ऊंचाइयों को छुएंगे। वहीं दोस्तों जितना जरूरी है इस दिन उस गुप्त चीज को खाना उतना ही जरूरी है। इस दिन कुछ चीजों को खाने से बचना। दोस्तों, शास्त्रों में बताई आज्ञा अनुसार कुछ चीजों का सेवन करना पूर्णतः वर्जित है। इस एकादशी के दिन अगर आपने यह एक खास चीज खा ली या में बना ली तो आपके और आपके पूरे परिवार को भगवान श्री लक्ष्मीनारायण जी के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जो मैं बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। देखिए दोस्तों, वैसे तो हर माह में 2 एकादशी तिथि आती है, यानी कि एक साल में कुल 24 एकादशी तिथि आती है। लेकिन इन सभी एकादशी तिथि में कुछ ऐसी एकादशी तिथि हैं जिनका सबसे ज्यादा महत्व है, वो है उन्हीं में एक है यह योगिनी एकादशी। दोस्तों, शास्त्रों में बताई जानकारी अनुसार जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में प्रत्येक एकादशी का व्रत करता है उसे भगवान श्री लक्ष्मीनारायण जी की विशेष कृपा आजीवन प्राप्त होती है। लेकिन यदि सभी एकादशी करना संभव ना हो तो भी इस एकादशी के व्रत को रखने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यह एकादशी भगवान श्री हरिविष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। ऊपर से दोस्तों, कई दशकों के बाद इस एकादशी के दिन कई अत्यंत ही दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों का विशिष्ट योग बनने जा रहा है, जिनमें साध्य योग, ब्रह्म योग और शिववास योग शामिल है। और इन्हीं दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से इस एकादशी तिथि सिर्फ इस एक चीज को खा लेने से व्यक्ति का भाग्य उदय होना तय है। साथ ही साथ हम आपको पद्मस्कंध और विष्णु धर्मोत्तर पुराण एवं श्रीमद् भागवतम के अनुसार आषाढ़ माह की एकादशी पर आपको कैसा खाना घर में कभी नहीं बनाना चाहिए यह भी जानेंगे। मान्यता अनुसार जो भी व्यक्ति यह एक चीज गलती से भी एकादशी तिथि के दिन खा लेता है उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्म छिन्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपने जीवन में संकटों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही जाने 21 जून शनिवार योगिनी एकादशी के दिन एवं 22 जून पारण पर आपको ऐसा क्या खाना चाहिए एवं भगवान को ऐसी कौन सी चीज का भोग आपको लगाना चाहिए जिससे कि आप पूरे साल स्वस्थ निरोगी जीवन जिएं एवं आपके और आपके संपूर्ण परिवार के ऊपर भगवान लक्ष्मीनारायण जी की कृपा बनी रहे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखना, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, अब जानते हैं योगिनी एकादशी पर ऐसी क्या चीज है जो आपको जरूर खा लेनी चाहिए जिससे आपके जीवन से समस्त परेशानियां दूर हो और धन, सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य से आप परिपूर्ण हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसलिए हर एक माता पिता को इस एक विशेष चीज का सेवन योगिनी एकादशी के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपको घर में योगिनी एकादशी पर भूलकर भी नहीं बनानी चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में। दोस्तों, इस एकादशी तिथि पर जब आप भगवान श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें तो भोग प्रसाद में उन्हें ऋतु फल का भोग अवश्य लगाएं। ऋतु फल यानी कि अभी के मौसम अनुसार जो फल बाजार में उपलब्ध हो उनका आप भोग भगवान को जरूर लगाएं, क्योंकि स्कंद पुराण, नारद पुराण जैसे विभिन्न शास्त्रों में वर्णित है कि ऋतु फलोपहारे प्रियंते। हरिकेशवो मतलब भगवान हरिकेशव को ऋतु फल अर्पण करने से विशेष प्रसन्नता होती है। तो आप आम, लीची, पपीता, केला, खरबूजा, तरबूज है ना, इन सभी फलों में से कोई भी 3 फल भगवान श्रीमन नारायण को अर्पित कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश आप रथ फलों में से कोई भी फल भगवान को अर्पित ना कर पाए तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप प्रेम और श्रद्धा से मिश्री या किशमिश का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पालनकर्ता जगत के नाथ भगवान श्री लक्ष्मी नारायण केवल आपके सच्चे भाव, भक्ति और प्रेम को ही स्वीकार करते हैं। भोग में सामर्थ्य से अधिक श्रद्धा का मूल्य होता है। यदि आप पंचरंगी फल अर्पित करना चाहें तो यह भी अत्यंत पुण्यकारी होता है, जैसे कि पीला केला, हरा अमरूद, लाल सेब, संतरा और नारियल।
परंतु एक बात का सदा ध्यान रखें कि नाशपाती का फल ना तो भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए और ना ही माता लक्ष्मी को। शास्त्रों के अनुसार नाशपाती का फल देवताओं के पूजन में वर्जित माना गया है, अतः इसे भोग में ना रखें। आपका प्रेम नियम और शुद्ध भावना यही है सच्चा नैवेद्य। साथ ही यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं और आप रोज अपने घर में बना भोजन का उन्हें भोग लगाते हैं, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि ना ही सिर्फ एकादशी तिथि पर बल्कि किसी भी दिन लड्डू गोपाल को गाजर, लाल मसूर की दाल और प्याज लहसुन से बनी सब्जियों का भोग नहीं लगाना चाहिए। इन सब्जियों को तामसिक भोजन में गिना जाता है, इसीलिए इन्हें भोग में शामिल नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त मूली और जामुन को भी कुछ जगहों पर लड्डू गोपाल को भोग में नहीं चढ़ाया जाता है, इससे धन का नाश होता है। लेकिन दोस्तों, जामुन का भोग आप भगवान श्री गणेश जी को जरूर लगाएं, क्योंकि जामुन, जिसे कि शास्त्रों में जंबू फल कहा गया है, यह भगवान श्री गणेश जी के अत्यंत ही प्रिय वस्तु हैं। गणेश पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है, जंबू फल चारु भक्षणम कपदिनम लंबोदरम चारुहासनम विघ्नेश्वरम सर्वगणाधिपम भजे सुरासुर सेवित पाद पंकजम। जो जंबू फल यानी कि जैसे मधुर फलों का भक्षण करते हैं, जिनके जटा झूठ हैं, जिनका पेट विशाल है, जो सुंदर आसन पर विराजमान है, ऐसे विघ्नेश्वर समस्त गणों के अधिपति और देवों तथा असुरों द्वारा पूजित चरणों वाले गणपति को मैं भजता हूं। इसलिए दोस्तों, आप इस एकादशी तिथि पर भगवान गणेश जी को निश्चित रूप से जामुन का भोग लगाएं। लेकिन दोस्तों, इसी अर्थु में मिलने वाला फल सीताफल, जिसे हम शरीफा भी कहते हैं, इसका भोग आपको गलती से भी भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह फल तमोगुणी माना गया है, इसलिए इसका भोग आप ना लगाएं। लेकिन आप इसका व्रत के दौरान सेवन जरूर कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, जो भी व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खास करके योगिनी एकादशी पर भगवान को अर्पित किया गया पंचामृत का सेवन करता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। पंचामृत को बनाने के लिए गाय का शुद्ध दूध, दही, शहद, गुड़ और घी का उपयोग करें और भगवान के श्री विग्रह को इस नवनिर्मित द्रव्य से स्नान कराएं। फिर इस द्रव्य को एक पात्र में इकट्ठा कर एक तुलसी की पत्ती डालकर घर के सभी लोग इसे ग्रहण करें। मान्यता है कि भगवान के पंचामृत को ग्रहण करने वाले लोग कभी भी आकस्मिक दुर्घटना के शिकार नहीं होते, क्योंकि दोस्तों, भगवान के पंचामृत में अत्यंत शक्ति विद्यमान होती है, जिसके सेवन मात्र से ही व्यक्ति के कोटि जन्मों के पाप कर्म तत्काल समाप्त हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, इस एकादशी पर आप भगवान को पंचामृत अवश्य अर्पित करें। साथ ही दोस्तों, इस एकादशी पर श्री हरि विष्णु जी को गन्ना अवश्य अर्पित करें। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। आषाढ़ माह की एकादशी के दिन पर माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, विशेष रूप से इस दिन मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करना अत्यंत फलदायी माना गया है। धर्मशास्त्रों के अनुसार मखाना स्वयं जल तत्व से उत्पन्न होता है, ठीक उसी प्रकार जैसे माता लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से प्रकट हुई थी। अतः जब मखाने से बनी खीर माता को समर्पित की जाती है तो वह अत्यंत प्रसन्न होती है और उस घर में धन, धान्य, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य के भंडार भर देती है। इसी तरह आषाढ़ माह की इस एकादशी पर भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करना भी बहुत ही शुभ माना गया है। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके विधिपूर्वक भगवान गणेश को हरी दूर्वा चढ़ाता है, उसके जीवन से दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो जाती है। भगवान गणपति की कृपा से ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी निर्धन नहीं रहता। इसलिए हो सके तो इस दिन भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करने के बाद आप इसे अपने परिवार में प्रसाद स्वरूप बांटें। ऐसा करने से भगवान गणेश की कृपा उस घर के हर सदस्य पर बनी रहती है।
जिन भक्तों की कुंडली में ग्रह नक्षत्र प्रतिकूल चल रहे होते हैं, उनके लिए यह दिन विशेष अवसर प्रदान करता है। अगर इस दिन सच्चे मन से माता लक्ष्मी को केसर युक्त साबूदाने की खीर अर्पित की जाए तो कुंडली के सभी दोष शांत हो जाते हैं। यह उपाय इतना चमत्कारी है कि कई बार व्यक्ति के भाग्य का बंद दरवाजा खुल जाता है। परंतु इस दिन की पूजा जितनी फलदायक होती है, उतनी ही कठोर मर्यादाओं से भी बंधी होती है। आषाढ़ मास की इस एकादशी के दिन कुछ विशेष वस्तुएं घर में बनाना और खाना पूरी तरह वर्जित माना गया है। धर्मशास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि इस दिन घर में लहसुन और प्याज से बना हुआ कोई भी तामसिक भोजन नहीं बनाना चाहिए। यह खाद्य पदार्थ भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के पूर्ण विरुद्ध माने गए हैं। तामसिक भोजन हमारे मन, वचन और कर्म को प्रभावित करता है, जिससे ईश्वर की कृपा का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इस बार की एकादशी पर कुल 72 प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं, जो इसे और अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार की गलती, विशेषतः भोजन से संबंधित, भूल नहीं होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस शुभ अवसर पर लहसुन प्याज युक्त भोजन बनाता है या खाता है, तो उसे श्री हरि विष्णु के कोप का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों, प्याज और लहसुन की उत्पत्ति राहु और केतु के रक्त एवं अस्थि से हुई थी, जिसकी वजह से इनमें तमोगुण सबसे अधिक मात्रा में होता है। इसलिए भले ही यह जमीन में आलू के जैसे उगते हों, लेकिन इनका भगवान को भोग लगाना और भक्ति मार्ग में चल रहे वैष्णवों को ग्रहण करना निषेध माना गया है, क्योंकि यह मन को अशांत और कामी बनाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार नारियल को श्रीफल कहा गया है। श्री यानी माता, लक्ष्मी यानी इसे माता लक्ष्मी का ही फल कहा गया है। योगिनी एकादशी पर सूखा नारियल को कद्दूकस कर दूध और मिश्री में मिलाकर एक विशेष भोग बनाया जाता है। इसे श्रीफल खीर भी कहते हैं। यह श्री हरि को अत्यंत प्रिय मानी गई है, तो आप इसका भी भोग लगा सकते हैं। इससे आपको निश्चित रूप से धन लाभ प्राप्त होगा। पर यदि आप अस्वस्थ हैं या किसी भी कारणवश भगवान के लिए बताए गए भोग की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, तो भी आपको डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप इस दिन अपने घर में खुद के लिए जो भी भोजन बनाएं, उसे ही भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी को अर्पित कर दें। पर उस भोजन में लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, और ना ही उस चूल्हे पे या उस पात्र यानी कि बर्तन में कभी नॉनवेज बना या खाया गया हो, है ना। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ ऐसे कार्यों के बारे में जानते हैं जिन्हें आपको इस एकादशी तिथि पर भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। पहली और सबसे बड़ी गलती शुद्धता की अनदेखी। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर शुद्ध स्नान करना अनिवार्य है। यदि आपके पास गंगा जल हो तो उसे स्नान जल में मिलाएं। यह शरीर की नहीं, आत्मा की भी शुद्धि करता है। लेकिन जो लोग देर से उठते हैं, बिना स्नान किए पूजा करते हैं या पूजा में अशुद्ध वस्त्र पहनते हैं, वे पुण्य के अधिकारी नहीं बन पाते। शास्त्रों में कहा गया है, अशुचन देना पूजा कुर्यात कथंच, अर्थात जो अशुद्ध होता है वह देवताओं की पूजा नहीं कर सकता। दूसरी गंभीर गलती, तामसिक भोजन और अपवित्र अन्न। योगिनी एकादशी एक अत्यंत सात्विक दिन है। इस दिन यदि कोई व्यक्ति प्याज, लहसुन, मांस, अंडा, शराब या बासी भोजन का सेवन करता है तो उसकी पूजा निष्फल हो जाती है। तामसिक भोजन आपके भीतर क्रोध, काम, लोभ और आलस्य को बढ़ाता है, और यही वो चीजें हैं जो आपको देवी लक्ष्मी की कृपा से दूर कर देती हैं। इस दिन केवल ताजा बना हुआ सात्विक हवन में अर्पण योग्य भोजन करें, और याद रखें, जैसा अन्न वैसा मन। तीसरी गलती, क्रोध और कटुवाणी का प्रयोग। इस दिन अपने व्यवहार में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप किसी से झगड़ा करते हैं, अपशब्द बोलते हैं या परिवार में कलह करते हैं, तो समझिए कि आपने अपने भाग्य के दरवाजे स्वयं बंद कर लिए। इस दिन यदि कोई कठिन परिस्थिति भी आए तो मौन रहकर शांति और क्षमा का व्रत रखें, क्योंकि इस दिन बोले गए शब्द ब्रह्मांड में गूंजते हैं और वहीं से आपके जीवन की दिशा तय होती है। चौथी गलती, पीपल और तुलसी का अनुचित पूजन। पीपल और तुलसी जैसे पवित्र वृक्षों का इस दिन विशेष पूजन किया जाता है, लेकिन कई लोग दोपहर या संध्या के बाद इन वृक्षों को छूते हैं, जो अत्यंत दोषपूर्ण माना गया है। शास्त्रों में वर्णन है कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक पीपल में ब्रह्मा जी विश्राम करते हैं, और उस समय
स्पर्श या पूजा करने से पुण्य की जगह पाप लगता है। इस दिन घर को पूर्ण रूप से साफ रखें। झाड़ू पोछा करके घर को सुव्यवस्थित करें। जूते चप्पल को मंदिर के पास या रसोई में भूल कर भी ना रखें। यदि घर गंदा रहता है, वस्त्र बिखरे रहते हैं, तो देवी लक्ष्मी का प्रवेश रुक जाता है। साफ सुथरे और सुवासित स्थानों पर ही ईश्वरीय शक्तियां वास करती हैं। इस दिन बुजुर्गों, ब्राह्मणों, संतों, गौ माता और बच्चों की सेवा विशेष रूप से करनी चाहिए। यदि किसी ने इस दिन माता पिता, गुरु अथवा वृद्ध जनों का अनादर किया तो लाखों की पूजा भी उन्हें पुण्य नहीं दे सकती। शास्त्र कहते हैं, यस प्रसादा भगवत प्रसाद यस अपसादान कुत लाभ, अर्थात बड़ों की प्रसन्नता से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। अगली बड़ी गलती झूठ बोलना, चुगली करना और छल करना। योगिनी एकादशी के दिन मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना अत्यावश्यक है। झूठ, धोखा, चुगली या किसी का अपमान, यह सभी पाप उसी दिन फलित होते हैं। यदि कोई भक्त केवल बाहरी पूजा कर रहा है लेकिन भीतर से छल और पाखंड से भरा हुआ है तो उसकी पूजा भगवान श्री हरि स्वीकार नहीं करते। इस दिन गरीबों को अन्न, वस्त्र, जल, छाता, चप्पल, फल और मिष्ठान का दान करना अत्यंत शुभ होता है। लेकिन जो लोग इस दिन दान नहीं करते उनके भाग्य में दारिद्र्य बना रहता है, क्योंकि आषाढ़ की गर्मी में किसी प्यासे को जल पिलाना लाखों हवन करने के बराबर फल देता है। इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें एवं इसे अपने परिवारजनों के साथ भी अवश्य साझा करें ताकि वह भी इस वीडियो में बताए गए उपायों को करके अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव को आमंत्रित कर सके। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री सूर्यनारायण की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री सूर्यदेव लिखकर हमारे इस चैनल टोटल ज्ञान समुंदर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, परम तेजस्वी सूर्यदेव के गुणों का वर्णन कोई भी एक मुख से नहीं कर सकता। शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही बदलावों के कारक अगर कोई है तो वह सूर्यदेव ही है, क्योंकि सूर्यदेव प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में नियम बनाकर प्रतिदिन भगवान श्री सूर्यनारायण की पूजा अर्चना करता है, उन्हें जल अर्पित करता है, तो उसके जीवन के तमाम दुख दूर हो जाते हैं। वहीं शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि जो भी मनुष्य भगवान श्री सूर्यनारायण का अपमान करता है एवं उन्हें गलत विधि से जल चढ़ाता है, ऐसा व्यक्ति घोर पाप का अधिकारी है एवं ऐसे लोगों पर भगवान श्री सूर्य अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं, जिस वजह से उसे अपने जीवन काल में तमाम मुश्किलों एवं तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए दोस्तों, आपको भगवान श्री सूर्य को जल चढ़ाने के नियमों के बारे में छात होना ही चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में भगवान श्री सूर्यदेव को स्वयं नारायण का अंश कहा गया है और यह जो पावन महीना चल रहा है आषाढ़ का, यह भगवान सूर्यनारायण का ही महीना है। इसलिए इस महीने में आने वाली एकादशी तिथि भगवान श्री सूर्यनारायण जी को अत्यंत प्रिय है। साथ ही साथ इस दिन सूर्य योग का भी निर्माण होने जा रहा है, जिस वजह से इस दिन का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, भगवान श्री सूर्यनारायण की पूजा एवं उनके महत्व के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने भी कई बार जिक्र किया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के बेटे सांब को उनकी गलतियों के वजह से भगवान श्री कृष्ण ने ही श्राप दे दिया था, जिसके कारण उनके पूरे बदन में कुष्ठ रोग हो गया था। बाद में सांप को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और जब उन्होंने अपने पिता यानी कि श्री कृष्ण से इस रोग का निवारण पूछा तो उन्होंने सांप को भगवान श्री सूर्य के मंदिरों को बनाने के साथ उनकी नियमित पूजा करने का, उन्हें नियमित जल अर्पित करने का आदेश दिया, जिसके बाद से ही सांप को कुष्ठ रोग से मुक्ति मिली। यहां तक कि इस युग के विज्ञान ने भी इस बात को मान्यता दी है कि जब भी भगवान श्री सूर्यनारायण की किरण हमारे शरीर को छूकर उसे अवशोषित करती है तो सूर्य के प्रकाश की वजह से हमारे त्वचा पर जो भी सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनका नाश पल भर में हो जाता है। साथ ही त्वचा रोग से संबंधित लोगों के लिए भी भगवान सूर्य की सुबह की किरणें बेहद लाभप्रद होती हैं। अगर किसी व्यक्ति की हड्डियां कमजोर हैं तो उन्हें भी भगवान श्री सूर्य को नियमित रूप से जल अर्पण करना चाहिए, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस पूरे संसार में
सूर्य ही एकमात्र विटामिन डी को उत्सर्जित करने वाले प्राकृतिक जरिया है और प्रतिदिन जिस भी व्यक्ति पर सूर्य भगवान जी की किरणें पड़ती हैं, उसके शरीर में ऊर्जा का अद्भुत संचार होने लगता है और ऐसे व्यक्ति जीवन में सदा ही सभी रोगों से मुक्त रहते हैं। भगवान श्री सूर्य के उपासक की हमेशा हड्डियां मजबूत, भुजाओं में बल, शरीर तंदुरुस्त एवं चेहरा आकर्षक होता है। ऐसे लोग कभी भी अपने जीवन में पराजय का मुंह नहीं देखते एवं अपने जीवन में तमाम ऊंचाई हासिल करते हैं। वहीं जो लोग श्री सूर्यनारायण का अपमान करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, तो ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है कि ऐसे लोग जीते जी घोर नर्क भोगते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम एक एक कर जानते हैं कि हमें भगवान श्री सूर्यनारायण की किस विधि से पूजा करनी चाहिए और किन गलतियों को करने से हमें सदा बचना चाहिए। अथर्ववेद के अनुसार जो भी व्यक्ति भगवान श्री सूर्यनारायण की तरफ मुंह करके शौच करता है, ऐसे व्यक्ति की परछाई भी माफी के लायक नहीं है। इसलिए ऐसी गलती करने से आपको सदा ही बचना चाहिए। वही दोस्तों, सौर धर्म के सदाचरण भाग में हमें भगवान श्री सूर्यनारायण को जल चढ़ाने के कुछ नियमों के बारे में पता चलता है, जिसके अनुसार सूर्यदेव को जल अर्पित करने वाले व्यक्ति को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि शुद्ध के बाद पीले अथवा हल्के लाल रंग के वस्त्र पहनकर हाथों में तांबे का लोटा लेकर, या अगर लोटा ना हो तो हाथों की अंजूरी बनाकर भगवान श्री सूर्यनारायण के मंत्रों के जप के साथ या उनके नामों के साथ उन्हें जल अर्पित करना चाहिए। जल अर्पित करने के दौरान हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जो जल आप सूर्यदेव जी को अर्पित कर रहे हैं, उसके छींटे आपके ऊपर ना पड़े, क्योंकि ऐसा अगर होता है तो इसे भगवान श्री सूर्यनारायण का अपमान समझा जाता है। इससे बचने के लिए आप और किसी बाद में खाली उस गमले जल को किसी अथवा पेड़ स्वच्छ पौधे में बाल्टी अर्पित में कर दें। उस जल इसी को के गिराएं। साथ दोस्तों, जब भी आप भगवान श्री सूर्यनारायण को जल अर्पित कर रहे हो, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस भी लोटे से आप भगवान सूर्य को जल अर्पित कर रहे हैं, उस लोटे में आपके अंगूठे स्पर्श नहीं होने चाहिए। और अगर आप अपने हाथों से जल अर्पित कर रहे हैं, तो आपके हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठा आपस में संपर्क में नहीं आने चाहिए, क्योंकि उंगली और अंगूठे के मिलन से राक्षसी मुद्रा का निर्माण होता है और हमें राक्षसी मुद्रा में कभी भी श्री सूर्य को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इस शनिवार एकादशी तिथि पर सूर्य देव को जल चढ़ाने वाले लोटे में वह कौन सी चीज आपको मिलानी है, जिसे मिलाने के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिन उपायों के बारे में आपको बताने वाले हैं, यह उपाय कोई मामूली उपाय नहीं है, बल्कि दुनिया भर के तमाम ज्योतिष इन उपायों को अनुभूत सफल उपाय बताते हैं। इसलिए दोस्तों, बहुत ही ध्यानपूर्वक इन उपायों को आप सुनिए। हो सके तो आप कॉपी कलम लेकर इन उपायों को एक जगह नोट कर लें। तो चलिए जानते हैं इन उपायों के बारे में। अगर आपका मन एकाग्र नहीं है और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप स्कूल कॉलेज स्टूडेंट हैं और आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते, तो आपको इस योगिनी एकादशी से शुरू कर प्रतिदिन भगवान श्री सूर्यनारायण को जल देने वाले लोटे में नीले रंग का गुलाल मिलाकर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी एकाग्रता शक्ति में जबरदस्त वृद्धि होगी और जो भी पाठ का अध्ययन आप करेंगे, वह पाठ आपको तुरंत ही कंठस्थ हो जाएगा। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में हमें इस बात का वर्णन मिलता है कि भगवान श्री सूर्य अतुलित बल, बुद्धि एवं पराक्रम के देवता हैं। श्री हनुमान जी महाराज को सूर्यदेव ने ही शिक्षा दी, इसीलिए हनुमान जी के गुरु सूर्यदेव ही हैं। इसी वजह से जो भी मनुष्य भगवान श्री सूर्य की नियमित रूप से पूजा करता है एवं इस योगिनी एकादशी के दिन उन्हें एक लोटा जल अर्पित कर देता है, तो उसके ऊपर भगवान श्री गणेश और सूर्यदेव दोनों की कृपा बरसती है। इसके अलावा दोस्तों, जिन भी माता बहनों के पुत्र नहीं हो रहे, ऐसी माता बहनें पुत्र प्राप्ति की कामना हेतु भगवान सूर्य को जल अर्पित करने वाले लोटे में यह एक खास एवं गुप्त चमत्कारी चीज 21 जून शनिवार एकादशी के दिन मिला दें। ऐसा करने से आपको निश्चित रूप से 41 दिनों के अंदर कोई ना कोई शुभ समाचार सुनने को मिलेगा, क्योंकि प्राचीन समय से ही पुत्र प्राप्ति हेतु महिलाएं भगवान श्री सूर्यनारायण की पूजा अर्चना करते आ रही हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति को भगवान श्री सूर्यनारायण के पूजा उपासना के बाद ही तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई थी। बस आपको करना यह है
कि आपको इस शनिवार एकादशी तिथि के दिन से शुरुआत कर भगवान श्री सूर्य को जल देने वाले लोटे में थोड़ा देसी गाय का शुद्ध घी एवं दूध डाल लेना है और फिर आपको ओम सूर्य नमः, ओम भास्कराय नमः मंत्र का निरंतर जाप करते हुए इस जल को सूर्य देवता को अर्पित करना है। ऐसा लगातार 41 दिनों तक करने से आपको निश्चित ही फल मिलेगा। यह उपाय माताएं अपने संतान की रक्षा के लिए भी कर सकती हैं। इसी के साथ दोस्तों, अब हम आपको कुल ऐसी 8 चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें कि अगर आपने सूर्य भगवान को जल देने वाले लोटे में 21 जून एकादशी के दिन मिला लिया तो निश्चित रूप से आपको इसका शुभ फल प्राप्त होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने जीवन में भगवान सूर्य की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट में जय श्री सूर्यदेव लिखकर हमारे इस चैनल टोटल ज्ञान समुंदर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में सूर्य को जल चढ़ाने के कई वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक लाभ बताए गए हैं जिन्हें कि हम आज के इस वीडियो में एक एक कर जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सूर्य भगवान को जल अर्पित करने का सबसे पहला लाभ तो यह होता है कि सूर्य भगवान को जो व्यक्ति नियमित रूप से प्रतिदिन जल अर्पित करता है उसकी आंख की रोशनी हमेशा तेज रहती है। वैज्ञानिकों ने भी ऐसा माना है कि सुबह के वक्त जो सूर्य की किरणें होती हैं वह हमारे आंखों के लिए बेहद लाभदायक होती हैं। दोस्तों, सूर्य के प्रकाश की वजह से ही हमें इस पृथ्वी पर सारी चीज दिखती है। शायद आपने पढ़ा भी होगा कि सूर्य से जो प्रकाश निकलती है वह 7 रंगों की होती है और अगर हम सूर्य को एक सीधी धारा में जल अर्पित करते हैं तो सूर्य का प्रकाश उस जल से होकर हमारे आंखों पर एवं हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। जब सूर्य का प्रकाश जल से होता हुआ आपके शरीर को स्पर्श करता है तो आपके अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इसी के साथ ही दोस्तों, जो भी व्यक्ति प्रतिदिन खास करके एकादशी के दिन भगवान श्री सूर्य नारायण को जल अर्पित करता है उसे बल बुद्धि का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस धरती पर अगर कोई प्राकृतिक चीज मौजूद है जिससे विटामिन डी का उत्सर्जन होता है तो वह केवल सूर्य देव ही हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार सुबह का जो वक्त होता है, जिस वक्त भगवान श्री सूर्य अपने लाल और पीले रंग में आकाश में विद्यमान होते हैं, उस वक्त सूर्य भगवान से ज्यादा अच्छा विटामिन डी का स्रोत और कुछ भी नहीं हो सकता। इसके साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि सूर्य को जो व्यक्ति प्रतिदिन जल देता है उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है, जिस वजह से सूर्य को प्रतिदिन जल देने वाले व्यक्ति को कभी भी सर्दी, नज़ला, जुकाम जैसी बीमारियां परेशान नहीं करती। जैसे ही सूर्य की पहली किरण आपके शरीर को स्पर्श करती है, वैसे ही सभी प्रकार के जीवाणु, विषाणु सूर्य की असीम ऊर्जा की वजह से अपने प्राण त्याग देते हैं और आप रोग मुक्त हो जाते हैं। चलिए, अब हम जानते हैं कि 21 जून आषाढ़ माह की एकादशी के दिन भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने वाले जल में हमें क्या डालना है। देखिए दोस्तों, बहुत से लोगों को भाग्य का साथ मिलता ही नहीं है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि हमारा भाग्य साथ नहीं देता है। ऐसे में श्री सूर्य को भाग्य का कारक माना गया है, प्रबल कारक माना गया है। जब आप भगवान सूर्यदेव को सुबह जल देते हैं तो जल देते समय आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है। यदि आपके आत्मविश्वास में कमी आ गई है, पराक्रम में कमी आ गई है और आत्मविश्वास आपका कमजोर होता जा रहा है, तो ऐसे में आप इस आषाढ़ मास की इस एकादशी के दिन अपने माथे पर केसर से लाल चंदन का तिलक लगाएं। साथ ही केसर मिश्रित लाल चंदन जल में डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें। सूर्यदेव को जब आप जल में लाल चंदन और केसर डालकर अर्पित करेंगे, तब सूर्यदेव को जल अर्पित करने से आपकी कुंडली में चल रहे सभी दोषों का निवारण तत्काल रूप से हो जाएगा। वहीं अगर आपकी कुंडली में किसी प्रकार के कोई दोष चल रहे हैं तो मात्र इस उपाय से आपके जन्म कुंडली के ग्रह दोष दूर होते हैं और साथ ही साथ आपके पिता भी आपसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वहीं यदि आप किसी बीमारी से परेशान हैं तो ऐसे में सूर्यदेव को जल में पीला कनेर का पुष्प मिलाकर चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। ऐसा करने से बीमारियों से राहत मिलती है। वहीं अगर किसी व्यक्ति को नींद आने में परेशानी या ब्लड प्रेशर की समस्या है तो उस जल में कच्चा दूध मिलाकर सूर्यदेव को चढ़ाना चाहिए। इससे लाभ मिलता है।
शत्रुओं से मुक्ति के लिए करें। यह उपाय अगर कोई व्यक्ति शत्रुओं से परेशान है तो उसे जल में साबुत लाल मिर्च मिलाकर सूर्यदेव को अर्पित करनी चाहिए। इससे शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। जीवन में ऊर्जा की कमी है तो इसके लिए जल में लाल गुलाल मिलाकर शनिवार एकादशी के दिन सूर्यदेव को अर्पित करना चाहिए। अगर लाल गुलाब मौजूद नहीं है तो आप लाल गुड़हल का फूल भी डालकर सूर्यदेव जी को अर्पित कर सकते हैं। इससे लाभ मिलता है। अगर आप धन की कमी से परेशान हैं तो इससे छुटकारा पाने के लिए जल में शक्कर मिलाकर सूर्यदेव को इस एकादशी के दिन अर्घ देना अत्यंत लाभकारी होता है। इससे व्यक्ति की आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। सूर्य को अर्घ देते समय जल में कुछ चीजें जैसे हल्दी, कुमकुम, अक्षत आदि चीजें मिला दिए जाते हैं तो विवाह में आने वाली अड़चनों से लेकर नौकरी में आ रही समस्याओं तक से मुक्ति मिलती है। इसी के साथ दोस्तों, इस साल की सबसे बड़ी एकादशी में से एक के दिन आपको अपने घर से चीनी या गुड़ खाकर निकलना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में भगवान सूर्यदेव का स्थान मजबूत हो जाता है। सूर्यदेव का भाव बली हो जाता है। वहीं योगिनी एकादशी के दिन आप भगवान सूर्यदेव को तांबे के पात्र में थोड़ी सी हल्दी और लाल फूल डालकर अर्पित करें। लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का हो, गुड़हल का हो, जो भी लाल पुष्प आपके पास उपलब्ध हो उसको तांबे के पात्र में डालकर थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं। ऐसा करने से सूर्य ग्रह बली हो जाते हैं, जिससे आपका विश्वास बढ़ता है। जब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है तो हमें रोगों से मुक्ति मिलती है, शत्रुओं से छुटकारा मिल जाता है, दवाइयां शीघ्र ही काम करने लग जाती हैं। साथ ही योगिनी एकादशी के दिन आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं आपको सूर्य ग्रह का पूर्ण लाभ प्राप्त हो, चाहे आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में हो, फिर भी इस पूर्णिमा एकादशी तिथि के दिन से शुरू कर आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित पाठ जरूर करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ यदि आप एक बार भी करते हैं प्रतिदिन तो इससे आपके जीवन की परेशानियां दूर होती हैं, क्योंकि आदित्य हृदय स्तोत्र ही अगस्त मुनि द्वारा रचित वह स्तोत्र है। रावण पर विजय प्राप्त करने से पूर्व जिसका पाठ किया था, इसके बाद ना ही भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, बल्कि भगवान श्री सूर्य के प्रताप से रावण उनका बाल तक बांका नहीं कर पाया।